जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग संविधान संशोधन पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे संविधान में संशोधन कैसे होता है और कौन कौन सा संविधान संशोधन ऐसा है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आगामी जो आपका पेपर है यूपी पेट है, यूपी पेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन किस भाग में दिया गया है और संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन भाग 20 में है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की विधि दी गई है। दोस्तों, भारत का संविधान ना तो अत्यंत ब्रिटेन के समान आसान है और ना ही अमेरिका के समान अत्यंत कठोर है। दोनों का मिश्रण है। दोस्तों, भारत का संविधान ना तो अत्यंत लचीला है और ना ही अत्यंत कठोर है, दोनों का मिश्रण है। दोस्तों, संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। दोस्तों, पहला है साधारण बहुमत से संविधान संशोधन। साधारण बहुमत से संविधान संशोधन। साधारण बहुमत से संविधान संशोधन दोस्तों, वर्तमान राज्य के सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए साधारण संविधान संशोधन का प्रयोग किया जाता है। और साधारण बहुमत से जो संविधान संशोधन होता है उसको संविधान संशोधन में नहीं काउंट किया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 368 का सहारा नहीं लिया जाता है। दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, दूसरा नाम में परिवर्तन, तीसरा क्षेत्र में परिवर्तन। सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन साधारण बहुमत से किया जाता है। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद साधारण बहुमत से वर्तमान राज्य के सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो एक साधारण बहुमत से संशोधन होता है और दूसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से संशोधन होता है। दोस्तों, विशेष बहुमत का मतलब है
2/3 सदस्यों का सहमति होना चाहिए। तो विशेष बहुमत का मतलब है 2/3 सदस्य सहमत हो, 2/3 सदस्य सहमत हो। तीसरा संविधान संशोधन की प्रक्रिया है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का साधारण बहुमत। विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का साधारण बहुमत। साधारण बहुमत जैसे दोस्तों जीएसटी को इसी बहुमत के द्वारा पास किया गया था। जैसे जीएसटी को इसी बहुमत के द्वारा पास किया गया था दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में कुल कितना संशोधन हुआ है दोस्तों, और एग्जाम के लिए कौन कौन सा संशोधन इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। पहले अनुसूचियों की संख्या कुल 8 थी, लेकिन समय समय पर अनुसूचियों को एक एक करके जोड़ा गया है, जरूरत के अनुसार एक एक करके जोड़ा गया है। वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 ईस्वी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों, और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का प्रावधान है। भूमि सुधार का प्रावधान है। उसके बाद दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ था, और इस संशोधन के द्वारा कहा गया था एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, और दोस्तों उसको वेतन उस अनुपात में दी जाएगी जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल, और वर्तमान में राज्यपाल को 3.5 लाख रुपया वेतन मिलता है दोस्तों। तो आनंदीबेन पटेल को उस समय उसी अनुपात में वेतन मिलता रहा होगा जिस अनुपात में मिस्टर रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति थे जिस अनुपात में निर्धारित किए होंगे। तो दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा कहा गया था एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, उसको वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। उसके बाद दोस्तों 9वां संविधान संशोधन हुआ था 1960 ईस्वी में। 9वां संविधान संशोधन के द्वारा
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित बेरुआरी और खुलना क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान को दिया गया था। तो पश्चिम बंगाल में स्थित बेरुआरी और खुलना क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान को दिया गया था 9वां संविधान संशोधन 1960 में। 15वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी में हुआ था। 15वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था। सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था। एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को 15वां मानक भाषा बनाया गया था। दोस्तों 8वीं अनुसूची में मानक भाषाओं का उल्लेख है, तो सिंधी को 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 ईस्वी में 15वां मानक भाषा बनाया गया था और उसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो दोस्तों सिंधी भाषा को सिंधी भाषा को 15वां मानक भाषा बनाया गया था। मानक भाषा बनाया गया था और 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों 35वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 ईस्वी में। इस संशोधन के द्वारा सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 2 में सब आर्टिकल 1 जोड़कर शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 2 में सब आर्टिकल ए जोड़कर या 1 जोड़कर सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इस संशोधन के द्वारा सिक्किम को जो शहर राज्य का दर्जा दिया गया था, अनुच्छेद 2 में सब आर्टिकल ए जोड़कर उस शहर राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया था। तो दोस्तों यहां से अनुच्छेद 2 में जो सब आर्टिकल ए जोड़ा गया है, सब आर्टिकल ए को हटा करके शहर राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया था। तो सिक्किम के शहर राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया था। और भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं
42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था और अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। दोस्तों प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्य को ला करके भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में सिर्फ 8 ही मूल कर्तव्य की सिफारिश की थी, लेकिन सोवियत संघ रूस से ला करके 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 2 संशोधन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वैसे तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारा संशोधन हुआ है 1976 में, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। तो दोस्तों 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था सोवियत संघ रूस से लाकर। सोवियत संघ रूस से लाकर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 के एफ से और आर्टिकल 31 से निकालकर संपत्ति के अधिकार को ले जाके 300 ए में जोड़ दिया गया था। अनुच्छेद 19 के एफ से और अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को निकालकर के अधिकार को निकालकर 300 ए में जोड़ दिया गया। तब से दोस्तों संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना रहकर विधि अधिकार हो गया। विधि अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब ना रह करके कानूनी अधिकार या विधि अधिकार हो गया है।
44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था दोस्तों। यहाँ पे 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और लास्ट में देखिए 8 आपको मिल जाएगा। तो 44वां संविधान संशोधन का संबंध होगा 1978 से, दोनों को जोड़ने पर लास्ट में 8 मिलेगा। और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और लास्ट में हमको 6 मिल जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ने पर अगर लास्ट में 6 मिलता है तो वही सन सही होगा, और इन दोनों को जोड़ने पर अगर लास्ट में 8 मिलता है तो वही सन सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी के समय में 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची में दल बदल पर अंकुश लगाने का प्रावधान है। दल बदल पर अंकुश लगाने का प्रावधान है। अंकुश लगाने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद दोस्तों 61वां संविधान संशोधन हुआ था जो इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा दोस्तों मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आगे हम लोग देखते हैं 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन हुआ था। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 ईस्वी में। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 मानक भाषाओं को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। पहला है दोस्तों मणिपुरी, दूसरा है नेपाली और तीसरा है कोंकणी। नेपाली विदेशी भाषा है, मणिपुरी मणिपुर की भाषा है और कोंकणी गोवा में बोले जाने वाली भाषा है। तो तीनों भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। आगे हम लोग देखते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था और 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। नमक न से हो जाएगा नेपाली, मैं से हो जाएगा मणिपुरी
और कैसे हो जाएगा कोकड़ी। 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ था जो इम्पोर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 ईस्वी में। इस संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय दिया गया है। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 ईस्वी में दोस्तों 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद का प्रावधान है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, नगर परिषद का प्रावधान है। इन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों 66वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 66वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2002 में। 66वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था और कहा गया था कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अवश्य दिलाएं। तो 66वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था और 66वां संविधान संशोधन सन 2002 में ही अनुच्छेद 21 में सब आर्टिकल क जोड़ करके 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा पाना उनका मौलिक अधिकार बनाया गया था। 66वां संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुच्छेद 21 में सब आर्टिकल क जोड़ करके 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पाना उसका मौलिक अधिकार बनाया गया। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पाना उसका मौलिक अधिकार बनाया गया। उसके बाद अगला संशोधन हुआ है 91 नंबर का संविधान संशोधन हुआ सन 2003 ईस्वी में। सन 2003 ईस्वी में हुआ था। 91 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि लोकसभा के जितने सदस्य होंगे उसके 15% से अधिक मंत्री परिषद में सदस्य नहीं हो सकते हैं। उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक प्रावधान और किया गया था कि विधानसभा में, राज्य के विधानसभा में जितने सदस्य होंगे, विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से कम हो सकते हैं, विधान परिषद के सदस्य अधिक नहीं हो सकते हैं। ये दोनों प्रावधान किया गया था दोस्तों 91वां संविधान संशोधन सन 2003 में। 92वां संविधान संशोधन
सन 2003 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 और मानक भाषाओं को जोड़ा गया था। पहला मानक भाषा है मैथिली, दूसरा है बोडो, तीसरा है डोंगरी और चौथा है संथाली। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था सन 2003 में। आगे हम लोग देखते हैं। सौवां संविधान संशोधन सन 2015 में हुआ था और इस संशोधन के द्वारा भारत अपनी भूमि को बांग्लादेश को दिया था। तो सौवां संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण हुआ था। भूमि हस्तांतरण हुआ था। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन सन 2017 ईस्वी में हुआ था। 1 जुलाई सन 2017 ईस्वी को भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। दोस्तों, जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। भारत का प्रथम राज्य असम है। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश, प्रथम देश जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस है। फ्रांस के द्वारा 1954 ईस्वी में जीएसटी को लागू किया गया था। दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन सन 2019 ईस्वी में हुआ था और इस संशोधन के द्वारा जो लोकसभा और विधानसभा में राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं, उस प्रावधान को समाप्त किया गया था और एससी और एसटी का रिजर्वेशन 10 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत और विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं, उसको 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था मनोनीत करने की प्रक्रिया को। और जो एससी एसटी का आरक्षण है उसको 10 साल के लिए बढ़ाया गया था। एससी एसटी आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं एक एक करके हम लोगों ने पढ़ लिया है।
एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन। तो ठीक आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।